नमस्कार। नवसु गाटा चक्की के चैनल में आज सभी का स्वागत है। आज हम नवसु पल्वराइजर मशीन के बारे में जानेंगे। नवसु पल्वराइजर मशीन में क्या क्या एसेसरीज आती है, इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर किस तरीके से हल्दी के टुकड़ों को पीसा जाता है, इन सभी की आज हम जानकारी लेंगे। तो एसेसरीज में मैं आप सभी को बता दूं, हमें इसके अंदर 6 प्रकार की जालियां मिल जाती है, एक ब्रश मिल जाता है, एक क्लॉथ फिल्टर मिल जाता है और इस सामने इसको कवर को ढकने के लिए एक प्लेट मिल जाती है। इसके अलावा एक हमें चैम्बर का नॉब मिल जाता है। इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आज हम इसी बारे में जानकारी लेंगे। तो चैम्बर का जो नॉब है, इसे हम इस तरीके से यहां पर फिक्स कर लेंगे। ये चैम्बर को टाइट करने में हमारी हेल्प करता है। इस तरीके से हम इसको टाइट करेंगे तो चैम्बर टाइट हो जाएगा। ये जो प्लेट है, इसको इस तरीके से यहाँ पे लगाया जाता है ताकि ये चैम्बर पूरा पैक हो जाता है। ये सामने के लिए इसका एक फ्रंट में होपर मिलता है और एक्स्ट्रा होपर होता है जो हल्दी जैसे बड़े आइटम को ग्राइंड करने के लिए हमारे लिए सीधा बाईपास का काम करता है, डायरेक्ट इसमें जाता है। और इसके साथ में कंटेनर आता है। कंटेनर के ऊपर इस तरीके से एक रिंग आती है जिसके अंदर हम क्लॉथ फिल्टर को फिक्स करते हैं। क्लॉथ फिल्टर को हमने ओपन किया है। इसको रिंग के अंदर किस तरीके से फिट किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेलिंग में आपको समझाएंगे। तो क्लॉथ फिल्टर का छोटा वाला भाग है, ये चैम्बर के माउथ के अंदर लगता है और जो बड़ा वाला भाग है, ये इसके अंदर रिंग के अंदर इस तरीके से फिट होता है। तो बड़े वाले भाग को हम पहले रिंग के अंदर फिट कर लेंगे। इस तरीके से इसकी इलास्टिक जो है, ये आपको इस तरीके से खींच करके इसके ऊपर चढ़ानी है। ये देखिए बड़ी आसानी से चढ़ गया है। इस तरीके से क्लॉथ फिल्टर सेट हो गया है। फिर हम कंटेनर के अंदर इस क्लॉथ फिल्टर को रिंग के सहायता से लगा लेंगे। ये चारों क्लिप्स है, इन क्लिप्स को इस तरीके से रिंग के अंदर पैक करना है। इन क्लिप्स को हम कंटेनर के साथ में अटैच कर देंगे जिससे कि क्लॉथ, रिंग और कंटेनर एक साथ ज्वाइंट हो जाए। उसके बाद हम इसे चैम्बर के माउथ में फिक्स कर देंगे। चैम्बर के माउथ में कंटेनर को क्लॉथ की हेल्प से कनेक्ट करना है। तो ये क्लॉथ जो है, छोटा वाला जो पार्ट बच जाता है, इसको हम इस तरीके से पीछे से लेकर के और आगे तक फिक्स कर देंगे। पहले पीछे से फिक्स किया, फिर आगे से फिक्स किया। ये हो गया है कंटेनर चैम्बर के साथ में क्लॉथ की हेल्प से कनेक्ट। ये इसका ग्राइंडर है स्टेनलेस स्टील का, ये इसका चैम्बर है और कोई भी अपनी साइज की प्रिफर्ड साइज, जैसा भी अपनी को बेटर लगता है उस साइज का एक जाली इसमें हम फिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर सबसे पहले हल्दी पीसेंगे। हल्दी पीसने के लिए हमने सबसे बड़ा वाला जाली ले लिया है, 6 नंबर का। जाली के ऊपर इस जगह पर नंबर लिखा रहता है। सबसे बड़ा जाली हमने लिया, जाली हमने लगाया इस तरीके से, ग्राइंडर घुमा के देखा, जाली अच्छे से परफेक्टली फाइन है, फिट है। इसके बाद में हम इस चैम्बर को टाइट करेंगे, ढक्कन को। ये हमने नॉब से टाइट किया इसको। फिर हम इस पार्ट को हटाएंगे और हल्दी पीसने के लिए हम इस जगह पे होपर लगाएंगे, जो हमें एक्स्ट्रा होपर मिला हुआ है। होपर को हम इस जगह पर इस तरीके से ये दोनों के अंदर स्लाइड करके फिक्स करेंगे। ये हमने स्लाइड किया और यहाँ पे होपर इस तरीके से फिक्स हो गया है। ये पार्ट है जिससे हम ओवरलोड प्रोटेक्शन का करेंगे, ओवरलोड का ध्यान रखेंगे, जिससे कि जो भी हम मटेरियल हल्दी वगैरह इसमें डाल रहे हैं वो ओवरलोड ना करे चैम्बर में जा करके। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा ही खोलेंगे, जैसे कि हमने 70% बंद रखा, 30% ही ओपन किया, इस तरीके से करेंगे। लेकिन मटेरियल डालने से पहले ये पूरा 100% बंद होगा। इसके अंदर मटेरियल डाला जाएगा, उसके बाद में ही आपका जो आइटम है वो धीमे धीमे इसको ओपन करके ग्राइंड करना है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा होपर को अच्छे से फिक्स कर लिया है। पूरा हमको अच्छे से देखना है कि चारों तरफ से इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ था वो अंदर अच्छे से चला जाए। उसके बाद में हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे।
जितनी भी हमको ग्राइंड करना है। ये हमने हल्दी इसके अंदर भर दिया है पूरे तरीके से। हल्दी हमने इसके अंदर भर दिया है और हल्दी पीसने के लिए अब हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। मशीन स्टार्ट करने के बाद में कुछ इस तरीके का म्यूजिक बजेगा जो कि ये इंडिकेट करता है कि मशीन में ग्रेन्स नहीं है। लेकिन हल्दी हमें जब पीसना है तो हमें ऑटोमेटिक मोड को यूज ना करते हुए 2-in-1 मोड को यूज करना पड़ेगा। 2-in-1 मोड के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है नीचे की तरफ, इस जगह पर एक स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ वाला। इस स्विच का इस्तेमाल करके हम इसको 2-in-1 मोड पे एक्टिव करेंगे। ये हमने ऑन किया और ये मशीन ऑन हो गई है। मशीन ऑन होने के बाद में हमें ओवरलोड का ध्यान रखते हुए इसको थोड़ा थोड़ा सा खोलना है। जैसे हम खोलेंगे तो धीमे धीमे हल्दी नीचे जाने लगेगी। हल्दी जो हमने छोटे छोटे टुकड़े किए थे उनको हम वापस निकाल लेंगे। अब हम प्रिफर्ड साइज का हल्दी पीसेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले इसको बंद करना पड़ेगा ढक्कन लगा करके। ये हमने बंद कर दिया है। जाली हमारी प्रिफर्ड साइज की लगा लेंगे। आपको जितना भी बारीक करना है उसके अकॉर्डिंग जाली नंबर चूज करना है और उसी के अकॉर्डिंग इसको ग्राइंड करना है। हल्दी के जो टुकड़े हमने किए थे, ये जो टुकड़े हमने किए थे इसको हम बारीक बनाने के लिए ऊपर की तरफ डाल देंगे। लेकिन उससे पहले हमें मशीन ऑन करनी पड़ेगी। जब म्यूजिक बजेगा उसके बाद ही हमें इस वाले स्विच को वापस से उसी मोड में डाल करके और करना पड़ेगा। हल्दी को प्रिफर्ड साइज की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेरी प्रिफर्ड साइज 1 नंबर का लगा करके जाली मैंने यहाँ पे लगाया। ध्यान दीजिएगा, जाली लगाने से पहले इसका पूरा प्रॉपर क्लीनिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज जाली और चैम्बर के बीच में गैप आ जाएगा। क्लीनिंग करना कैसे करना है वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। उसके लिए पहले कंटेनर को यहाँ पे लगाना है ताकि जो भी आप साफ कर रहे हैं, जो भी मटेरियल है वो सब कंटेनर में ही जाए, इधर उधर ना गिरे। क्लीनिंग के लिए इस तरीके से ब्रश आपको एसेसरीज में मिलेगा, इससे आपको प्रॉपर साफ करना है। ब्रश से आप क्लीनिंग कर सकते हो। आप ड्राई क्लॉथ भी यहाँ पे यूज कर सकते हो ब्रश की जगह पे। लेकिन ये पूरा पार्ट जो है हल्दी का या जो भी मटेरियल आपने ग्राइंड किया है, ये प्रॉपर क्लीनिंग आप कीजिए, फिर ही आप दूसरी बार ग्राइंडिंग कीजिएगा। और ये जहाँ पर जाली बैठती है, जो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लीनिंग का ध्यान रखना है। इस तरीके से ही आपको मशीन को क्लीन करना है। हमने इसके स्ट्रक्चर को, जिस जगह पर जाली बैठती है, उसको अच्छे से साफ किया ताकि जाली और चैम्बर के बीच में गैप ना आए। उसके बाद में ही हमारा प्रीफर्ड साइज का जाली हमने इस तरीके से फिट किया। ये देखिए, आप बिल्कुल फिक्स हो चुका है, पीछे से भी आगे से भी कहीं पर भी कोई गैप नहीं है। इसके बाद ग्राइंडर घुमा के देखना है प्रॉपर्ली घूम रहा है। इसके बाद में इसको बिल्कुल टाइट करना है। टाइट करने के बाद में ही अब ये हल्दी ऊपर जाएगी। उससे पहले हमें मशीन को ऑन करना है। यहाँ पे हल्दी को डाल दिया है ऊपर हमारी प्रिफर्ड साइज की बनाने के लिए। इस तरीके से हल्दी नीचे जाएगी और जिस साइज का मैंने जाली लगाया है उस साइज का आटा मुझे हल्दी का बन करके आएगा। पाउडर फॉर्म में मुझे हल्दी यहाँ पे मिल जाएगी कंटेनर में। तो हमने जो भी हल्दी यहाँ पे डाली थी, ऊपर टुकड़े जो डाले थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन फिर भी ये 2 से 5 मिनट तक कंटिन्यू चलता है ऑटो क्लीनिंग के लिए। तो हमें तब तक का वेट करना है। फिर वापस से जैसा स्टार्टिंग में इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक बजता है वो ही बजेगा। तो हम तब तक के लिए वेट करते हैं। ग्राइंडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और ये म्यूजिक बजना शुरू हो गया है। अब हम मशीन को प्लग आउट करेंगे और जो हमने प्रीफर्ड साइज का हल्दी निकाला था, बनाया था, उसको चेक करेंगे। मशीन को प्लग आउट करने के बाद में हम यहाँ चेक करेंगे जैसा हल्दी हमको चाहिए था वैसा बना है या नहीं बना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं
कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका, जैसा हल्दी हमको चाहिए था वैसा ही हल्दी बन करके आया है। कितना बेटर और कितना फाइन टेक्सचर मिला है हमें। अब हम मशीन का क्लीनिंग कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप क्लीनिंग के लिए एसेसरीज में दिया हुआ ब्रश भी यूज कर सकते हैं और आप ड्राई क्लॉथ भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्लीनिंग कर लेंगे। अंदर वाले पार्ट की भी हम प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे। यहाँ पे हम क्लीनिंग पूरी कर लेंगे इस तरीके से। इस जगह से हम पूरा प्रॉपर साफ करेंगे इसको। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये रह जाता है कि हमने हल्दी तो पीस लिया, अब दूसरा आइटम जैसे कि हमको गेहूं पीसना है या बाजरी पीसना है, अगर हम वो पीसते हैं तो उसमें भी हल्दी का कलर आ सकता है, हल्दी की स्मेल आ सकती है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप आप यूज कर सकते हैं कि आप हल्दी पीसने के बाद में 50 ग्राम, 100 ग्राम या 250 ग्राम आप कुछ भी आइटम जो भी आप पीसने वाले हैं, फॉर एग्जांपल आप बाजरी पीसने वाले हैं तो आप पहले 250 ग्राम आपने बाजरी डाल दी या 100 ग्राम आपने बाजरी डाल के निकाल दी उसको। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बाजरा ग्राइंड करके देखेंगे, जिससे कि हल्दी का प्रॉपरली क्लीनिंग भी हो जाएगा और हम आपको बता पाएंगे कि बाजरा इस मशीन के अंदर किस तरीके से आप ग्राइंड कर सकते हैं। बाजरा या जो भी अदर आपको मिलेट्स ग्राइंड करना हो या फिर रागी वगैरह, गेहूं वगैरह, कुछ भी आपको छोटा आइटम जैसा भी है वो आपको ग्राइंड करना हो तो आप किस तरीके से इसमें ग्राइंड कर सकते हैं, उसका डेमोस्ट्रेशन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। उससे मशीन का क्लीनिंग भी हो जाएगा। तो मशीन को ऑन करेंगे, म्यूजिक फिर से बजेगा। प्लग इन किया, म्यूजिक बज गया है। म्यूजिक बज गया है। हमने यहाँ पे जाली लगा के देख ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने प्रिफर साइड से यहाँ पे जाली भी लगा लिया है इस जगह पर। इसको पूरा प्रॉपर्ली पैक भी कर दिया है। जो स्लाइडर होता है इसको अच्छे से पैक किया। इसको बिल्कुल टाइट बंद करना है, लूज नहीं छोड़ना है। ये टाइट बंद हो गया। अब इसमें बाजरा डालना है, तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ही मुझे ग्राइंड करना है। मैं थोड़ा सा बाजरा इसमें डालूंगा। मशीन स्टार्ट हो गया है, बाजरा ग्राइंड होना शुरू हो गया है। इसके अंदर बाजरी धीरे धीरे पूरी अंदर चली गई है और जब बाजरी खत्म हो जाएगी तो ये 2 से 5 मिनट तक अपने आप मशीन चलती रहेगी। इसमें ऑटो क्लीनिंग सिस्टम होता है। चैम्बर का जो भी एयर जनरेट होगा उसको साफ कर लेगा, जिसका एक्यूरेसी 80 से 90% होता है। तो यहाँ पे रेंज खत्म हो गए हैं। मशीन थोड़े टाइम के लिए चलेगी और वेट करेंगे। ग्राइंडिंग खत्म हो गई है और ये म्यूजिक बज गया है, जिससे हमें इंडिकेशन मिल गया है कि हमारी जो ग्राइंडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम ग्राइंडिंग चैम्बर को ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मशीन को प्लग आउट करना है। ग्राइंडिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मशीन को हमने प्लग आउट कर दिया है। अब प्लग आउट करने के बाद में हम इसको ओपन करेंगे। तो पहले ग्राइंडिंग चैम्बर वाला पार्ट ओपन करके देखना है अंदर से। ये देखिए, आपका मोस्टली हल्दी यहाँ पे क्लीन हो चुका है। बाकी जो बचा कुचा है वो आप ब्रश से साफ कर लीजिएगा। जाली के अंदर का हल्दी भी आपका क्लीन हो चुका है। बाजरा जो हमने ग्राइंड किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा बहुत हल्दी का कलर जरूर आया है इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर बाजरा आया है। इसका टेक्सचर देखिए, कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। देखिए आप, एकदम परफेक्ट इसका टेक्सचर मिला है बाजरे का। ये बाजरा आप घर में यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप क्लीनिंग जो होता है मशीन का वो मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ इसी वीडियो में। आपको उसी तरीके से ब्रश से इसका क्लीनिंग करना है, कंटेनर को नीचे लगा करके, और जो भी जरूरी बातें मैंने आपको बताई उनका आपको ध्यान रखना है।